Good evening, students. So, welcome to the Ancient History series, part 8. And yesterday we had completed the Mahajanpads, that is your Ang and Magध. And now, in the next part, we covered the Kashi and other Mahajanpads. So, Kashi, that is the capital of Kasi or Kashi is Varanasi. So, एंड द वाराणसी सिटी जो है या जो कैपिटल है वो उसको उसका नाम मिला था क्योंकि यहाँ पर दो रिवर है हमारी, वरुणा और असी। वरुण और असी जो दो रिवर्स हैं उससे मिलके ये नाम बना है, दैट इज़ योर वाराणसी। एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर दैट मार्केट ऑफ हॉर्सेज एंड इट्स अ हब ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर मार्केट है, ये मार्केट के लिए फेमस थी और यहाँ पर हॉर्स जो थे वो मतलब उनकी जो है वो ख़रीद फरोख्त होती थी और कॉटन टेक्सटाइल के लिए बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। देन इसका जो स्प्रेड ओवर मतलब जो इसका एरिया था दैट इज़ योर 12 योजनाज, ठीक है। तो 12 योजन का इसका जो था वो एरिया था और इसमें जो है वो जो महाजनपद जो हैं वो काशी के अंडर दो थे, दैट इज़ योर कौशला एंड अंग। और ये जो थे वो छोटे छोटे महाजनपद थे और ये जो काशी है ये काशी के अंडर आते थे, ये दोनों महाजनपद। ओके, देन अजातशत्रु जो थे उन्होंने काशी को मगध के साथ जो है वो मर्ज कर दिया था, ठीक है। काशी का जो फर्स्ट मेंशन मिलता है हमें वो मिलता है हमें अथर्ववेद में। देन ये जो है वो रिवर्स के किनारे था, मतलब फर्टाइल रीजन होना चाहिए, तो ये फर्टाइल रीजन था क्योंकि ये प्लेन्स में था। देन अश्वसेन जो थे वो किंग ऑफ काशी थे और इन्हें जो है वो अश्वसेन पता कौन है, ये जो हमारे जैन तीर्थकार थे ना, पार्श्वनाथ जो 23rd जैन तीर्थकार थे, है ना, यहाँ पे 23rd जो थे उनके ये फादर थे मतलब, और जो उनके फादर वो किंग ऑफ काशी थे। देन नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट महाजनपद इज वत्स। सो वत्स की जो कैपिटल थी वो थी कौसंभी। कौसंभी जो है वो प्रेजेंट जो है एरिया अगर हम देखें तो इलाहाबाद प्रयागराज वाला जो है वो एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर जो था वो मोनार्कल सिस्टम था, है ना। हमने दो तरीके पढ़े, दो टाइप्स पढ़े हमने, दैट इज़ रिपब्लिक एंड मोनार्कल। तो यहाँ पे जो था वो मोनार्कल था। और एक कौशंभी है जो वो इस सिटी को बोला जाता था, ये जो है ना कौशंभी जो इसकी कैपिटल सिटी है उसको बोला जाता था सिटी ऑफ द लखपति ट्रेडर्स। तो लखपति ट्रेडर्स की जो सिटी है उसे कौशंभी कहा जाता था। इसके जो रूलर थे वो थे उद्याना, ठीक है। वत्स के रूलर कौन थे? उद्याना। और उसके बाद जो वत्स है वो अवंती का पार्ट बन गया था, ठीक है। ये भी एक महाजनपद है, उज्जैन वाला एरिया जो है हमारा प्रेजेंटली, तो अवंती का जो वो है पार्ट बन गया था। देन द नेक्स्ट इज़ योर कौशला। कौशला जो है वो उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती जो हमारा आज का अवध का रीजन है, अयोध्या वाला यूपी में, तो उसका ये रीजन है कौशला, ठीक है। तो जो श्री राम जी की माता कौशल्या थी ना, तो वो उससे रिलेटेड है। देन डिस्क्रिप्शन जो इसका मिलता है वो हमें मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। हम हर टेक्स्ट को देखते हैं, हर किसी न किसी टेक्स्ट में किसी न किसी महाजनपद के बारे में देखने को मिलता है, तो जो इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है वो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद है जो कपिलवस्तु जो हमारा जैन जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ था, तो नहीं सॉरी बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ था, तो वो उसका कौशला का ही पार्ट था, ठीक है। आप मुझे बताइए कि वो किसका बर्थ प्लेस है। देन यहाँ के जो किंग थे वो थे प्रसन्नजीत, और प्रसन्नजीत की जो डॉटर थी ना वज्र जो थी वो उसको उसकी शादी कराई थी अजातशत्रु से, ठीक है। तो अजातशत्रु से उसकी शादी कराई थी, तो उसने फिर डॉरी में ना काशी को अजातशत्रु को दिया था प्रसन्नजीत ने, ठीक है। किंग जो था उसने अपनी बेटी की शादी कराई थी अजातशत्रु से और अजातशत्रु को एज अ डॉरी जो था वो काशी को दिया गया था। काशी जो है वो एज अ डॉरी अजातशत्रु को दी गई थी और फिर उसने काशी को जो है और इस रीजन को और कौशला रीजन को जो है वो मगध में मिला लिया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट जो है हमारी दैट इज़ योर शौरसेना। तो शौरसेना जो है उसकी कैपिटल है हमारी मथुरा, और जो प्रेजेंटली जो है वो मथुरा और यूपी वाला जो एरिया है उसमें, है ना। तो ये हमेशा से सेंटर रहा है कृष्ण वर्शिप का। आज भी हम देखते हैं मथुरा वृंदावन जो है वो एरिया हमारा कृष्ण वर्शिप का एरिया है, तो उस टाइम पे भी ये कृष्ण वर्शिप का जो है वो सेंटर माना गया है। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू फेमस एशियंट इंडियन ट्रेड रूट्स। अब ये जो है वो एक पॉइंट पे मिलता है, जंक्शन पे मिलता है, जहाँ पर दो फेमस एशियंट इंडियन ट्रेड रूट्स थे वो
हमारे देखे जा सकते हैं। दैट इज़ योर उत्तर प्रथा एंड दक्षिण प्रथा। ओके, तो ये दोनों ट्रेड पॉइंट्स हैं जिनके जंक्शन पे जो था वो शौर्य सेना था। अब पांचाल के बारे में देख लेते हैं। पांचाल जो है वो उसकी कैपिटल थी कंपलिया और अचेचित्रा, जो यूपी का एरिया है। अब ये रोहिलखंड हमने पढ़ा है हमारे प्लेट्यूज़ के बारे में। तो रोहिलखंड जो प्लेट्यू है, जो कि पार्ट ऑफ सेंट्रल दोआब का है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंटली लोकेटेड है। इसको हमने दो एरियाज़ में बांटा है, दैट इज़ योर नॉर्थ पंचाल एंड साउथ पंचाल। नॉर्थ की जो कैपिटल थी वो अचेचित्रा थी और साउथ की जो थी वो काम्पलिया थी। देन जो कन्नौज है, जो आज की फेमस सिटी है, वो भी इसी महाजनपद का जो है वो पार्ट थी। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं कंबोज, जो है हमारा हिंद कुश वाला एरिया, पाकिस्तान, हिंद कुश वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया। तो ये सारा है जो वो कंबोज का एरिया आता था। इसकी कैपिटल थी राजपुर और ये गंधार किंगडम था या गांधार महाजनपद था, उसका ये नेबर था। ठीक है, आपने मैप देखा था, कंबोज और गांधार जो है वो कैपिटल महाजनपद थे। और ये फेमस था सुपीरियर हॉर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो घोड़े की जो नस्ल मिलती थी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती थी, तो उसके लिए बड़ा ज़्यादा फेमस था एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो दैट इज़ योर कुरु। कुरु जो है वो प्रेजेंटली इंद्रप्रस्थ, जैसे दिल्ली वाला एरिया ना हमारा, हरियाणा और मेरठ का जो एरिया है, साउथ ईस्ट हरियाणा वाला एरिया, इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली का पुराना नाम भी था। तो एरिया अराउंड द कुरुक्षेत्र, आपको पता है ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इंडो आर्यन जो है वो क्षत्रिय ट्राइब थी, है ना। ये जो है हमारी कुरु जो ट्राइब है वो मोस्ट प्रोमिनेंट इंडो आर्यन क्षत्रिय ट्राइब थी। और यहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस मिलती है। कुरुक्षेत्र मतलब आपको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं उससे भी महाभारत से भी रिलेट करता है। देन मत्स्य की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है ये इंपॉर्टेंट है, विराटनगर। ठीक है, और ये प्रेजेंटली जयपुर वाला एरिया राजस्थान में। अब राजस्थान के जो एरियाज है जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, है ना, ये एरिया जो प्रेजेंटली है, इसको पहले क्या बोला जाता था, मत्स्य। और इसका मेंशन जो है वो महाभारत में मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इसके बाद जो है इसके किंग जो है ना महाभारत युद्ध में, उन्होंने पांडवास का जो है वो साथ दिया था। ठीक है, मत्स्य देश में, और उन्होंने यहाँ पे अपना एग्जाइल पीरियड काटा था, जो अज्ञातवास था ना, तो यहाँ काटा था। और इसका जो फर्स्ट मेंशन मिलता है हमें मत्स्य महाजनपद का, दैट इज़ इन योर ऋग्वेदा में मिलता है ना, ट्राइब का, मत्स्य ट्राइब का जो मेंशन मिलता है दैट इज़ इन योर ऋग्वेदा। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इट्स योर छेदी, है ना, छेदी। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ योर सुक्तमती, मध्य प्रदेश। किंग जो थे वो शिशुपाला थे, और प्रेजेंट डे ये जो है वो बुंदेलखंड वाला रीजन हमारा पड़ता है अगर हम आज के मैप में देखें तो। ठीक है, और इसके बाद है असाका की जो कैपिटल है वो है हमारी प्रतिस्थान। और ये ऐसा महाजनपद है जो सिर्फ साउथ इंडिया में मिलता है हमें। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका मेंशन भी मिलता है हमें, ये ओनली महाजनपद ऑफ साउथ इंडिया है। देन अवंती की बात करें, अवंती दैट इज़ उज्जैन वाला एरिया, और इसकी दो कैपिटल्स थी, उज्जैनी और महिष्मती। अवंती की दो कैपिटल्स थी, उज्जैनी और महिष्मती। ये वाला ना क्वेश्चन HPTGT एग्जाम में भी आया था कि महिष्मती जो है वो कौन से महाजनपद की कैपिटल है, तो इसका जो है वो बुद्धिस्ट हब माना गया है इसको। देन उज्जैनी जो थी वो कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती थी, और महिष्मती जो थी वो कैपिटल ऑफ सदर्न अवंती थी। ठीक है, अब शिशुनाग जो थे उन्होंने एनेक्स किया था और इसको मर्ज कर दिया था मगध एम्पायर में। अवंती को किसने किया था एनेक्स, शिशुनाग ने, और इसको मर्ज कर दिया था मगध एम्पायर में। देन गांधार की बात करें तो कंबोज का एक कैपिटल महाजनपद था, मतलब सॉरी नेबरिंग महाजनपद था, और इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। आपको पता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में फेमस थी, बहुत ज़्यादा एक एजुकेशनल हब था, यहाँ पर लोग बाहर से पढ़ने आते थे, देश विदेश से, है ना। और इसका मेंशन मिलता है अथर्ववेद में। और तक्षशिला जो है वो मॉडर्न कश्मीर एक्सटेंडेड अप टू काबुल वाला एरिया जो है हमारा, कश्मीर वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया, तो उसमें ये तक्षशिला जो है इसकी गंधार की कैपिटल थी। फेमस फॉर सीट ऑफ लर्निंग, फेमस सीट ऑफ लर्निंग है, मतलब इसमें यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि किसी मतलब परिचय का उसको मतलब ज़रूरत नहीं है। आपको पता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना गया है हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। और पाणिनि और कौटिल्य जैसे जो हैं वो यहाँ पे जो है नीतिज्ञ जो थे वो पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, डिसिपाइल भी थे और टीचर भी थे यहाँ पे। और उसके बाद है इसका जो किंग था वो पकुसती था, पकुस्ती जो था वो इसका किंग था, और इसने जो है वो मतलब
बुद्धा को देखने के लिए ये पैदल आया था अपने वहाँ से गांधार से, ये मगध वाले एरिया में पहुँचा था पैदल कि मैंने बुद्धा के दर्शन करने हैं, ठीक है। और इन्होंने गिफ्ट भी भेजे थे, आई थिंक चंद्रगुप्त मौर्य को भेजे थे शायद इन्होंने गिफ्ट्स ना, तो गिफ्ट भेजे थे इन्होंने। देन वज्जी जो है इसकी कैपिटल है वैशाली, और ये जो है वो रेफर्स टू एनिमल हस्बेंड्री कम्युनिटी, तो जो एनिमल हस्बेंड्री कम्युनिटी है उसको ये रेफ़र करते हैं वज्जी ट्राइब जो है। और फेमस सिटी जो थी उसकी वो थी लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदिही ऑफ मिथिला एंड जंत्रिक ऑफ कुंडग्राम। यहाँ पे महावीर जी का जो है वो जन्म हुआ था। जंत्रिक मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्लैन जो था उनका जंत्रिका था, तो वो कुंडग्राम से ही रिलेट करते थे, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट हब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो थे वो फेमस जो थे वो जैनिज़्म हब है, क्योंकि यहाँ पे जैनिज़्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और यहाँ पे अजातशत्रु ने जो था वो लिच्छवीज़ को डिफीट किया, और इनका ये जो है वो पूरा ट्राइब जो था उसमें मिल गया। नेक्स्ट कुशिनारा मल्ला की बात करें तो इसकी कैपिटल थी कुशिनारा। ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का हब था, रिपब्लिक गवर्नेंस थी, और अजातशत्रु ने कॉन्कर्ड किया था और मगध में मिला लिया था। यहाँ पे कुशीनगर में जो है बुद्धा की मृत्यु हुई थी, और महावीर जो है वो पावापुरी में इनका देहांत हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फॉलो फॉर मोर।